अभिषेक इधर देखो, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि लगभग लगभग पढ़ चुके हो, पढ़ चुके ना, लेकिन ये भी जानो जो लोग नए हैं उनके लिए अच्छा मतलब ऐसे वरदान साबित हो सकता है। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे आज? टेंस। ये देखो ध्यान से देख लेना, ऐसे सब क्या करते हैं, सब लोग टेंस पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं ना, लेकिन इतना जान लेना जो मैं लेक्चर लूंगा आज, इसी चीज को तुम टेंस से ना सोचना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये सब सोचना ही नहीं है। तुमको सिर्फ जो मैं बातें बताऊंगा उस लेक्चर को ये जो आज दिमाग बैठा लेना, नहीं समझ में आएगा बार बार वीडियो देखना, 4 बार देखना, 5 बार देखना, 6वीं बार में तो एकदम दिमाग में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं, तो अगर बोलो तो मैं आराम से बोलूं, फास्ट बोलता हूं, थोड़ा आराम से बोलने की कोशिश करूंगा। ये टेंस, टेंस को कहते हैं क्या? काल। दिख रहा है नंदिता, दिख रहा है? टेंस को क्या कहते हैं? और यही अपने आप में काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। इसका मतलब टेंस हमको टाइम बताएगा। एकदम एक एक चीज को देखना, आज समझ लो, जो जिसको नहीं भी समझ में आया था, चाहे समझ में आया था, बहुत आराम से देखना। इसके पहले क्या पढ़े या नहीं पढ़े वो सब चीजें भूल जाओ। ठीक है, चाहिए दिमाग में लिखो आज तक हम टेंस के बारे में क्या जानते थे, क्या हम आज नई चीजें सीख गए। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, नहीं दिख रहा होगा तो इधर साइड में आ जाओ, लेकिन बार बार ऐसा होता है ना, अगर अभी भी कर लो। ठीक है, उधर जाने से नहीं, पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, हम बोले हैं एक ही चीज को 50 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से पढ़ लो, और उसको एक बार अच्छे से पढ़ के और उसी पे हम क्या करते रहे, बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, टेंस का मतलब होता है टाइम, यानी समझ में आ गया, काल कहते हैं, काल को टाइम कहते हैं। इसका मतलब टेंस समय को बताता होगा, बताता है ना, तो समय को बताता है। तो देखो समय को 3 तरीके से बताता है, यानी टेंस को हम लोग कह देते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 जो होते हैं वो समय होता है। क्या होता है? समय होता है। ध्यान से देखना, एक प्रेजेंट होता है, एक क्या होता है? पास्ट होता है, एक क्या होता है? यहां तक समझ में आ गया? ये ध्यान से देखना, ये प्रेजेंट टेंस है ना, टेंस का मतलब समय, यानी प्रेजेंट के समय को बताएगा, पास्ट के समय को बताएगा, और किसके समय को बताएगा? फ्यूचर का समय बताएगा ना। ध्यान से देखना एक एक चीज को, कि जो प्रेजेंट बताएगा इस समय को बताएगा, यानी समय को कितने तरीके से डिवाइड कर दिया है, सबको समझ में आ रहा है? यानी समय को जब 3 तरीके, यानी यह चौथा कोई समय है, और यही हम लोग पढ़ते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यही पढ़ते हैं। ये तो हम बस अभी समय को बताएं, हिंदी में कहते हैं, देखो तुम लोग समझ लेना, बस हिंदी बोल देता हूं, वर्तमान समय, भूतकाल समय, एक भविष्यकाल समय, यही कहते हैं। ये 3 समय हो गया। अब टेंस बनने के लिए, ये तो हमको पता चल गया क्या है, कि कोई क्या आएगा अपने आप में, टाइम को बताता है। टाइम कितने तरीके से बताया? 3 तरीके से हमको पता चल गया। अगर वो टेंस है, ध्यान से सुनना, सिर्फ टाइम को बता रहा तो वो टेंस नहीं होगा, इसके साथ एक होगा एक्शन। क्या होगा? सॉरी, दिख रहा है कि नहीं? उसमें दिख रहा है, देखो, टाइम प्लस एक्शन हुआ, और एक्शन जो होता है, वो एक्शन का मतलब होता है क्रिया। एक्शन का मतलब क्या होता है? यानी क्रिया। और क्रिया को इंग्लिश में क्या नाम है? दूसरा वर्ब। क्या है? यानी अब तुमको एक एक चीज बहुत प्यार से समझ में आ गया हो कि टेंस क्या बता रहा है अपने आप में, टाइम प्लस वर्ब, यानी समय की बोध कराएगा और एक्शन का बोध कराएगा, और यही एक्शन क्या है? वर्ब, यानी जिसमें समय और वर्ब यानी क्रिया का बोध कराएगा, इस दोनों का बोध होगा, वो अपने आप में क्या बनेगा? टेंस। और यही टेंस कितने तरीके से हो रहा है? 3 तरीके। समझ में आ गया? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, समझ में आ रहा है? देख लो, महेंद्र, महेंद्र नाम है, धर्मेंद्र, महेंद्र, देखो महेंद्र, आराम से देखना, इसके बाद नोट्स बहुत अच्छे से बना लेना। इधर देखो, ये प्रेजेंट टेंस है, ध्यान से ना, पास्ट टेंस, फ्यूचर है, ये 3 समय हो गया, ये एक्शन हो गया। अब एक्शन को भी तो होगा कि एक्शन का भी कोई प्रकार होगा, कि ऐसे होता ना 2 प्रकार 3 प्रकार, उसी एक्शन को कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। और इसका मतलब तो वर्ब देखेंगे कितने वर्ब होते हैं। फर्स्ट एक वर्ब होगा, फर्स्ट पर क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ऐसे फिफ्थ होता नहीं, लेकिन कहते हैं, अभी बताऊंगा कैसे कहते हैं। तो देखो ध्यान से, जितना भी वर्ब होता है, क्या होता है? दिख रहा है? जितना भी वर्ब होता है,
वो अपने आप में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो ओरिजिनल फॉर्म होता है। क्या होता है? ओरिजिनल। ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है? गो, इट, स्लीप, कुछ भी, मतलब ये सब वर्ब है कि नहीं है? ये अपने आप में वर्ब की कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ध्यान से देखना, ये जितना भी फॉर्म है गो का सेकेंड फॉर्म बताओ वेंट होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इट का एट होता है कि नहीं होता है? यानी फॉर्म चेंज हो रहा है। यानी ये तो हमको पहले एक बात मुझे यहां से भी पता है, यानी वर्ब की फॉर्म हमेशा क्या होती रहेगी? चेंज भी होती रहेगी। ये दिमाग में बैठ गया। अब देखो ध्यान से, ये जो वर्ब है, यानी कहने का मतलब ये वर्ब है टाइम। टाइम तो हमको पता चल गया 3 है, और वर्ब की भी जान गए। अब ध्यान से देखना, एक बात यही सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सीख गए तो समझ लो मैक्सिमम चीजें इजी होने लगेगी। हमको नियम कानून नहीं बताना पड़ेगा। जब मैं ऐसे उसके ये पूरा लेक्चर देखने के बाद जब मैं टेंस आ जाऊंगा, प्रेजेंट इंडिविजुअल कंटीन्यूअस जब पढ़ाऊंगा ना, तो एकदम हलवा हो जाएगा। मैं अभी जो आधे 1 घंटे तक जो भी बताऊंगा सिर्फ सुनना है, आज कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। देखो ध्यान से, यानी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा याद रख लेना जिंदगी में, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है। क्या होती है? प्लूरल, यानी बहुवचन होता है। क्या होता है? यानी ध्यान से देखो, जितने भी वर्ब होंगे जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होगा वो हमेशा किस में होगा? बहुवचन में होगा। किस में होगा? बहुवचन में। तो इसका मतलब बहुवचन होता है, इसको हम सिंगुलर बना सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको पता चल गया कि कौन से फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में। अब तुम बताओ, कोई भी ऐसे मैथ में पढ़े होगे कि कोई भी अगर ऐसे अलजेब्रा में पढ़े होगे कि सेम सजाति का वर्ड यानी अलजेब्रिक मान होता आपस में जुड़ते या घटते हैं, तो सेम ये बताओ, अगर ये जो वर्ब है प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी किसके साथ लेने के लिए कहेगा? प्लूरल कहेगा नहीं कहेगा? क्योंकि वो हमेशा अपने जातियों के साथ रहना पसंद करे। जातियों का मतलब क्या है? सेम गुण धर्म वाले। ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसे कहूं, ऐसे समझाने के लिए, अगर मैं कहूं 2x + 3x इक्वल 3x इक्वल बताओ कितना होगा? बताओ कितना होगा? ये 5x। बहुत सही, वेरी गुड। अगर मैं कहूं 2x + 3y, अब बताओ कितना x होगा? नहीं हो सकता है। सेम चीज यही है। अगर ये देखो 2x 3x को हम ऐसे, यानी ये भी x था ये भी, यानी ये दोनों समान गुण धर्म रख रहे हैं, तो हम दोनों को ऐड करके कितना कर दिए? 5x कर दिए ना। अगर ये देखो अलग है, ये अलग है, हम नहीं जोड़ सकते ना। तो अब तुम खुद बताओ कि ये जो वर्ब है अगर प्लूरल है तो आपका भी जो सब्जेक्ट आएगा वो आप किसके साथ लेना पसंद करेगा? किसके साथ आना पसंद करेगा? चाहे किसके साथ आ सकता है? प्लूरल के साथ आएगा ना। तो अब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा? यहां एकदम कंफर्म, एक दिमाग में बैठ गया। तो अब देखो ध्यान से, अगर कोई सब्जेक्ट है, देखो ध्यान से, तो एक सवाल बन सकता है कि सब्जेक्ट ये जो वर्ब है इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे? तो इसी तरह तुम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पढ़े हो कि क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसमें क्या करते हैं? यस या ईएस जोड़ देते हैं। ऐसा सुने होगे? यस या ईएस, जैसे नाउन भी पढ़े होगे, तो नाउन आप नंबर पढ़े होगे, तो उसमें एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम पढ़े होगे। अरे हम खुद पढ़ाए थे, याद करो 1947 वाला दिन, याद आया? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर यस या ईएस जोड़ने से क्या सिंगुलर हो रहा है, तो ध्यान से सुनना कि इसी तरह अगर इसमें यस या ईएस जोड़ दिया जाए तो ये प्लूरल है, तो अपने किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगुलर में हो जाएगा ना। अब तुम लोग पढ़े हो ओ सी एच एस सी एच ऐसे कुछ रहता, तो उसमें कहाँ यस या कहाँ ईएस लगता है, ये पढ़े हो, हमको बता नहीं जाए। तो गो है, अब इसी गो को अगर इसमें ईएस जोड़ दोगे तो क्या बताओ? गोज हो गया कि नहीं हो गया? अगर देखो ध्यान से, EAT इट है, इसमें जोड़ दो, यस जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा नहीं। तो ये जो प्लूरल था ये और ये अब किस फॉर्म में हो गया? सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ? सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब इसके साथ जो वर्ब आएगा, सॉरी जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। यहां तक कंफर्म है? अब देखो, अब तुमको पता चल गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज क्या होती है? प्लूरल। ये भी पता चल गया। तो ये भी देखो, ये वर्ब है तो वर्ब से बना ही वर्ब होगा कि नहीं होगा? तो ये भी अपने आप में क्या है? वर्ब। और इसी वर्ब को एक नाम दे दिया गया, इसी को लोग कह दिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म का मतलब
यानी ये सिंगुलर होता है। अब याद रखना, जहां जहां मैं कहूंगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, कहा तुम इतना तब से उल्ल मिल कर रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो क्या? ठीक है, अच्छे से बैठ जाओ। नहीं बैठने मर रहा है तो अच्छे से बैठ जाओ, नहीं जैसे बहुत देर से देख रहा हूँ ऐसे वैसे ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। बेंच हटा के पैर नीचे कर लो, नहीं हो रहा तो आलती पलती मार के बैठ जाओ। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। चलो, कहते जैसे क्या होता है ना, बार बार तब नजर लगता है जाने, अगर कोई क्लास में इधर उधर कर रहा है तो बार बार नजर जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, इधर देखो, इधर देखो सब के सब। आज की क्लास इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जो समझ लिया, समझ लो उसके लिए टेंस हलवा हो जाएगा। अभी मतलब हलवा जाए तो खाने मत लगना, बस इधर देख लो कि क्या है। ये वर्ब की फिफ्थ, अपने आप में वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होगा वो हमेशा वर्ब कैसा वर्ब होगा? सिंगुलर होगा। और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा हमेशा कैसा होगा? होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है? तुम ज्यादा हंसोगे तो तोड़ देंगे, तुम बहुत हंस रही हो। ठीक है, यानी वर्ब की, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल हो रहा है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा क्या हो रहा है? तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखो ध्यान से, वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फिफ्थ, ये अपने आप में सिंगुलर बन रहा है और ये अपने आप में क्या बन रहा है? यहां तक समझ में आ गया? अब बताओ, ये अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगा तो इसके साथ कैसा सब्जेक्ट आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा? अब तुमको कभी ऐसे याद करने की जरूरत है, ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ ऐसे लगाएंगे चाहिए लगाएंगे, ऐसे याद करने की जरूरत है नहीं। बस ये जानेंगे कि अगर हम प्रोनाउन जानते हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, सिंगुलर प्रोनाउन है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर ध्यान से सुनना, अगर सिंगुलर प्रोनाउन रहेगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे? जैसे प्रोनाउन होता है ना, ही सी इट, ये सब होता है ना, पर्सन जो होते हैं, किस पर्सन के अगर सिंगुलर पर्सन है तो क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? बात समझ में आ गया? यानी तुमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझ में आ गया, वर्ब की कौन सा फॉर्म समझ में आ गया। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये प्रेजेंट टाइम था ना, ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा आएगा, जिंदगी के लिए बैठा लो दिमाग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और जिंदगी में कुछ आएगा नहीं करेगा। चाहे ध्यान सुनना, अब तुम ये भी कह सकते हो सर जी परफेक्ट टेंस में तो थर्ड फॉर्म भी आता है, तो परफेक्ट अलग चीज है। मैं अभी बोल रहा हूं टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए, चाहे वो मेन वर्ब के रूप में आए। बात समझ में आ गया? अभी वो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है वो किसको, अभी बोले कि वर्ब एक्शन को दिखाता, वो एक्शन को दिखाएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा किसको दिखाएगा? प्रेजेंट को। ध्यान से ये बात दिमाग में रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा किसको दिखाएगा और उसी तरीके से वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको दिखाएगा? यानी कि पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर टेंस की बात कर रहा है तो हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा? कौन सा फॉर्म आएगा? अगर प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा आएगा? याद रहेगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, चाहे, याद रहेगा एकदम पक्का, कभी नहीं भूलेगा। अब देखो, ये तुमको पता चल गया, ये प्रेजेंट से समय भाई पता चल गया, ये क्या बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल पता चल गया। अब तुमको बस हमको बता दे वर्ब के बारे में, बता दे सिर्फ क्या बता दे? वर्ब, यानी वर्ब कैसे काम करता है, तो तुमको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ध्यान से देखना, अभी तुम जान गए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ओरिजिनल फॉर्म। और इसी को जब क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं तो वर्ब की कौन सा फॉर्म बनता है? फिफ्थ फॉर्म। यहां तक जान गए? अब देखो, अब हमको ये जान गए, लेकिन हमको पढ़ना वर्ब और वर्ब एक्शन होता है, और एक्शन के बारे में जान लेते हैं। यानी अगर तुम प्रेजेंट समय में कोई एक्शन कर रहे हो, पास्ट समय में कोई एक्शन किए थे, फ्यूचर में कोई करोगे एक्शन, यानी कोई ना कोई वर्ब आएगा, तो हमको ये पता लगा लें कि ये कौन सा वर्ब आएगा, और एक्शन की पहचान अगर हमको पता चल जाए तो हम बता देंगे कि नहीं। अब ध्यान से देखना, जैसे अभी मुझसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, मान हमारे पास फोन आ जाए और हमसे कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? पढ़ा रहे हैं, कहेंगे। तुम्हारे घर से फोन आ जाए, कह दे कि ऐसे पूछे नंदनी क्या कर रही हो, तो नंदनी क्या कहेगी? मैं पढ़ रही हूं। कहीं पढ़ती हूं कि पढ़ रही हूं? पढ़ रही हूं ना। ये जो एक्शन हो रहा है, एक कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यू, यानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यानी जो कंटिन्यूटी दिखाए, यानी जो काम होने की जारी दिखाए, यानी जारी हो रहे, वो काम होता रहे, उसे क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस। ध्यान से सुनना, उसे क्या कहेंगे? देखो ध्यान से, जो काम, ध्यान से देखना, जो काम जारी रहे, क्या रहे? जारी रहे, यानी जो काम चलता हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वही, उसी का क्या नाम है?
कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूटी शो करेगा, तो वही तो क्या बना है, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस बनने के लिए वर्ब को कैसे दिखाएंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो ध्यान से, गो माने होता है जाना, जा रहा है कि बता रहा है, बता रहा है, ध्यान सुनना। अभी बोले एक, और एक चीज देखो, मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोला हूं ना, मैं अभी बोला हूं कि अगर कोई पूछेगा आप क्या कर रहे हैं, हम कहेंगे पढ़ा रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी हो रही ना। लेकिन अगर मुझसे अभी याद कोई बाहर मिल जाए, कोई पूछे आप क्या करते हैं, तो हम कहेंगे पढ़ाते, पढ़ा रहे हैं, ऐसा कहेंगे कि हम पढ़ाते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम पढ़ते हैं, मैं डांस करता हूं, इसको बताऊंगा ना। जब कोई चीज बताई जाती है वो हमेशा होती है इंडिफिनिट। क्या होती है, इंडिफिनिट। चाहे वो पास्ट यानी प्रेजेंट में बताई जाए, चाहे पास्ट में बताई जाए, चाहे फ्यूचर में। प्रेजेंट में कैसे बताएगा, मैं नहाता हूं, नहा रहा हूं कि बता रहा हूं। जब कोई चीज बताई जाए ना, ये बहुत ही, एक बार जान लो जल्दी, ये सब जो मैं बता रहा हूं इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ऐसा चीज तो पढ़ा दिए हैं, हम जान रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही बारीकी चीज है। ये जो बारीकी चीज समझ गए ना, तो कभी टेंस गलत नहीं होगा। नहीं तो ऐसे चलो रूल नंबर फर्स्ट लिखो, ऐसे मैं कर देता, अब तक खत्म हो गया होता, नहीं होता था। पहले इस चीज को समझ लोगे तो पूरी तुमको ये तीनों दिमाग में छप जाएगा। उसके बाद हमको सिर्फ पढ़ना रहेगा। इसके बाद जब क्लास लूंगा तो बहुत जल्दी से खत्म, कवर सर तो खत्म हो गया, ये तो खत्म, बहुत ईजी हो जाएगा। अगर वो प्रेजेंट में कहेगा मैं पढ़ता हूं, तो बता रहा ना कि मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, बता रहा ना, तो वही प्रेजेंट बता रहा है, तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अगर वही मैं पढ़ता था, बता रहा है ना, तो प्रेजेंट क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट। और वो कहेगा मैं खेलूंगा, बता रहा है ना, बता रहे, तो फ्यूचर इंडिफिनिट। लेकिन बोले हैं वही इंडिफिनिट जो होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। अब अभी बताएं कंटिन्यूअस जारी, जो काम, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो कंटिन्यूटी काम हो रहा है ना, तो ये वर्ब में के बोले कि फॉर्म चेंज होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ दें तो ये अपने आप में क्या बन जाता है, कंटिन्यूअस। यानी इसी के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो, इसी के लोग एक दूसरा नाम दे दिए, दिख रहा है कि नहीं, बिफोर। यानी कहने का मतलब है, लास्ट में लगा दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, हम खुद लगा देंगे। क्या बोलते हैं कि क्या है, बिफोर है ना, यानी हमारे कहने में इसी का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। यानी कहने में या तो आप कहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए। अभी बोला हूं कि ओरिजिनल फॉर्म होता है, तो जब ओरिजिनल, अब बताओ चावल का खीर बनेगा, खीर का चावल बनेगा, बनेगा, तो ये समझ लो मेन मेरा ये है, तो इसी को ना कन्वर्ट करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो वही बन जाता है बिफोर। इसी को बिफोर भी लोग कहते हैं, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगा, दिमाग में सीधा बैठा लेना, वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, और मैं कभी नहीं बोल रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बोला हूं, सिर्फ बोल रहा हूं क्या, कंटिन्यूअस, चाहे वो किसी का भी कंटिन्यूअस, समय तो अलग है। बात समझ में आ गया। यानी जब कोई काम का जारी रहना पाया जाएगा तो क्या बनेगा, कंटिन्यूअस। अब मैं तुमसे कहूं कि मैं खड़ा हूं, कौन सा टेंस है, मैं खड़ा हूं, तो काम होने जारी है कि नहीं, मैं खड़ा हूं ना, इसको हम कह देंगे, कोई पूछे मैं खड़ा हूं, कोई बोल दे कैसे मैं बैठा हूं, ऐसा तक नहीं होता है। ये सारी चीजें कंटिन्यूटी दिखा रही है, कंटिन्यूटी दिखाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। यानी ये कौन सा टेंस हो गया, कंटिन्यूअस है। चलो वैसे आई एम स्टैंडिंग बोलते हैं नहीं बोलते हैं, तो यानी ये कौन सा टेंस हो गया, कंटिन्यूअस। अब देखो ये समझ में आ गया कंटिन्यूअस क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी समझ में आ गया। अब देखो ध्यान, जब कोई काम कंप्लीट हो जाए, अब मैं पढ़ा रहा हूं तो रात दिन थोड़ी पढ़ाऊंगा, पढ़ाते पढ़ाते अभी कुछ देर के बाद क्या हो जाए, पढ़ाने का काम क्या हो जाएगा, खत्म। इसी तरह तुम लोग घर पे क्या धोते, बर्तन धुलते हो, अरे धुलती हो ना, तो बर्तन धुलती हो तो रात दिन धुलते हो, कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, जब धुल रही हो तो क्या बनेगा, कंटिन्यूअस। तुम्हारी मम्मी पूछेंगी आंचल क्या कर रहे हो, ऐसे बोलेंगे, आंचल नहीं बोलेंगे, इतना तो प्यार से नहीं बोलेंगे, बोले अचली क्या कर रही हो, तो कहेंगे कि ऐसे कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं। ये कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस बनेगा। लेकिन जब धुल लेगी तो उसके बाद क्या कहेंगे कि हमारा काम कंप्लीट हो गया। और जब कोई काम कंप्लीट हो जाए, जब कोई भी काम कंप्लीट हो जाए, ध्यान से देखना, जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है, यानी कोई काम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है उसे कहते हैं पूर्ण, हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण, और वही बनता है परफेक्ट। क्या बनता है, PERFECT, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कहां पहुंच गया, परफेक्ट का मतलब हमेशा दिमाग में बैठा लेना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बता देना,
ये मन में बैठा लेना कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है वो किसी भी काम को हमको पूरे या कंप्लीट होने का सेंस देता है। यानी किसी भी, अब देखो ध्यान से, अब तुमको यहां इतना गजब का क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि तुम जिंदगी में बहुत कुछ जान जाओगे। देखो ध्यान से, जब भी कोई चीज सेंटेंस हिंदी में सोचना और वहां पर हमारा काम कंप्लीट का सेंस देगा तो वहां कुछ लगाना चाहे नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगाना। जैसे मैं बहुत पहले एक बार बोला था कि मैं, जैसे एक बार लक्ष्मी हमसे एक क्वेश्चन पूछी थी कि मैंने आगरा का ताजमहल देखा है। अब तुम जानते हो है किसमें आता है, प्रेजेंट में कि पास्ट में? प्रेजेंट में। है हूं हो कहां आता है? प्रेजेंट में। और देखने का काम कंप्लीट हो गया कि देख रही है? कंप्लीट हो गया। तो जाहिर सी बात है कंप्लीट परफेक्ट। अब प्रेजेंट यानी प्रेजेंट का क्या हो गया? परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वाला था, मेन वाला था, उसको बता दो। आसान हुआ कि नहीं? अब तुम ऐसे पढ़ोगे कि चुका है, चुकी है, चुके, तब पढ़ चुके। सही बात है कि नहीं? अच्छा तुम खुद सोच के देखो, 1 मिनट के लिए अपने दिमाग में बैठाना, कि बैठा के देखो कि कौन है जो घरों पर चुका चुकी बोलता है? कोई है? जैसे अपन नंदिता को बोलना है, कैसे कहती है अपनी मम्मी से, हम खाना खा चुके हैं, ऐसे बोलती है? नहीं, ऐसे बोलती होगी, मम्मी हमने खाना खा लिया। कह दो नहीं, ऐसे जरूर बोलती है कि चाहे हमने खाना खा लिए हैं, चाहे हम खा, ठीक है, बहुत कम। जैसे क्या बोलते हैं, हम पढ़ लिए हैं। कह दो नहीं कि हम पढ़ चुके हैं, ऐसे बोलते चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कहने का मतलब एक सेंस दे दिया कि चुका चुकी का मतलब होता है कंप्लीट, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं। सेंटेंस में, वाक्य में क्या होगा कि वो ऐसा सेंस देगा, जो कंप्लीट का सेंस देगा उसे क्या कहेंगे? परफेक्ट। अब परफेक्ट के साथ वर्ब की कौन सा फॉर्म आएगा? जहां भी कहीं परफेक्ट होगा, यानी समझ लेना परफेक्ट रहेगा तो अपने आप में वर्ब की कौन सा फॉर्म आएगा? याद रहेगा। अब देखो नेक्स्ट, अब जो काम कंप्लीट हो गया वो भी जान गए, जो काम चलता रहे वो भी जान गए, वर्ब भी जान गए कि कैसे। वर्ब भी बता रहा हूं, एक्शन बता रहा हूं कैसे क्या हो रहा है। अगर तुम बता दो कोई काम बहुत लंबे समय से कर रहे हो, यानी जिसमें टाइम का बोध हो, ठीक, और तुम ये भी जानते हो टाइम का बोध परफेक्ट में होता है कंटिन्यूअस में, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम का बोध होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? देखो ध्यान से, अगर मान लेते मैं पढ़ा रहा हूं ना, मान लो बहुत देर से पढ़ा रहा हूं, तो कुछ चीजें पढ़ा दिया कि नहीं, अब कुछ चीजें अभी पढ़ा रहा हूं, तो जो पढ़ा दिया वो हमारे लिए काम क्या हो गया? कभी बोला हूं कंप्लीट के लिए क्या कहते हैं? परफेक्ट। इसका मतलब कुछ जो पढ़ा दिया वो क्या हो गया? आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्या हो जाएगा? तो वही तो हो गया परफेक्ट। यानी जो कुछ कामें हो गई हो और कुछ कामें हो रही हो, उस दोनों के इस तरह का सेंस जो देगा उसे हम क्या कहेंगे? परफेक्ट। कभी भी किसी का ये नहीं नाम लिया हूं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नाम नहीं लिया हूं, सिर्फ तुमको प्रेजेंट क्या हो, मतलब क्या, सॉरी, कंटिन्यूअस क्या होता है वो बताया हूं, इंडिफिनिट क्या होता है वो बताया हूं, परफेक्ट क्या होता है वो बताया हूं, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है वो बताया हूं, यही किया हूं। अब ध्यान से देखना कि जब जान गए कि जो काम कुछ हो गया और कुछ चलता है उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। याद रहेगा? बात समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, ये जितनी भी बातें हैं, ये 4 प्रकार का एक्शन बताया ना, इंडिफिनिट का क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चीज, ये जो समय है, ये चारों एक्शन प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में। जैसा समय में होगा लेकिन एक्शन बदलेगा, समय बदलेगा, एक्शन थोड़ी ना बदलेगा। देखो ध्यान से, समय का मतलब क्या होता है? अब वो करेगा, वो टहल रहा था, तो जब टहल रहा होगा तो एक्शन रहा होगा, लेकिन ये बात बीत गई है, तो पास्ट हो गया, तो पास्ट का कंटिन्यूअस हो गया कि नहीं हो गया? अगर वो कहता कल खा लिया, खा रहा था, तो जब खा रहा था तो जब कंटिन्यूटी था तो कंटिन्यूअस हो गया, और जो बीत गया हो क्या, समय क्या बता रहा है? पास्ट, तो पास्ट का कंटिन्यूअस। समझ में आया कि नहीं? अब अगर मैं ऐसे कहा कि कल वह देखा था, कल वह देखा था, यानी देखने का भी काम कंप्लीट हो गया, तो परफेक्ट हो गया, और समय क्या बता रहा है? बीता हुआ, तो पास्ट हो गया, तो पास्ट का। उसी तरह फ्यूचर में नहीं होगा, मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूंगा, देखो ध्यान से, यानी वो काम हुआ नहीं है, भविष्य का है, तो फ्यूचर हो गया। अब खेल रहा हूंगा, यानी एक खेलेगा तो एक्शन होगा, कंटिन्यूटी होगा तो कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं हो जाएगा। अब तुम ऐसे सोचोगे तो कभी गलत होगा। बात समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? इसमें से कुछ लिखना है, कुछ ऐसा चीज है, कुछ की जो चीज ना समझ में आए तो ऐसे बता दे। अब देखो 2-3 बातें और बता देता हूं, वो हमेशा याद रख लेना। प्रेजेंट का मतलब हमेशा वर्ब की कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म। पास्ट का मतलब क्या होता है? अभी बोला हूं कि अगर जब क्रिया की बात हो, एक्शन की बात हो, अगर बिफोर की बात करेगा तो उसको क्या समझना?
अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा तो क्या समझ लेना, अगर जिस सेंटेंस में यहां दिख रहा है, अगर V3/V4 आ जाए, यानी परफेक्ट का और कंटिन्यूटी का शो देखेगा, उसी का क्या नाम बताया हूं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बताया हूं नहीं बताया हूं, बात समझ में आएगा। अब कौन हेल्पिंग वर्ब है, क्या चाहे वो बोल रहा हूं कि चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए चाहे मेन वर्ब के रूप में, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, जिसको कुछ लिखना है लिख लो।